90 दिन का तो अपनी जगह। जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम इलेक्शन कमीशन से तारीख देने का मुतालबा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अमेरिका का अफगानिस्तान में ज़ेरे इस्तेमाल असलहा कच्चे के दहशतगर्दों के हाथ लग गया। सिंध में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। हम दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। कराची में किसी और सूबे के अफसर तैनात किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को चीनी की कीमत का केस का फैसला 30 रोज में करने की हिदायत। 98 रुपये फी किलो चीनी अब शुगर मिले 200 रुपये में फरोख्त कर रही है। अदालत कीमत के फ़र्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग चीनी की कीमत कम होने लगी। कराची में चीनी की कीमत 177 रुपये से 180 रुपये हो गई। आफताबाद में 50 किलो का थैला 1200 रुपये कम होकर 7800 का हो गया। परचून में चीनी 160 रुपये किलो में फरोख्त। मुल्तान में चीनी की कीमत 5 रुपये किलो कम हो गई। उधर सवाबी में मार्केटों और गोदामों से चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। 3 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 3 गोदाम सील। चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा। गंदम की स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल। स्मगलर्स की मदद करने वालों में सूबाई हुकूमतों के 259 एहलकारों की भी निशानदही। 90,000 से ज़ायद मैट्रिक टन गंदम कब्जे में ली गई। चीनी की स्मगलिंग में 148 अफराद मुलव्वस। 12,409 मैट्रिक टन चीनी बरामद। खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ में 405 अफराद की निशानदही। खाद अफगानिस्तान भेजने वाले 66 स्मगलर्स भी शामिल। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 46 पैसे सस्ता 299 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 299 रुपये का फरोख्त। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया के होश ठिकाने आ गए। एक्सचेंज कंपनियों ने 5 कारोबारी रोज में 42 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक में जमा करा दिए। एक्सचेंज कंपनीज के ज़राए के मुताबिक डॉलर बेचने वाले ज़्यादा और ख़रीदार कम हैं। FIA का हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में सर्कुलर रोड पर छापा। 6 करोड़ 81 लाख की मुल्की और 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असल मुल्जिम अजहर शफकत की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान का लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की IMF की तजवीज़ मानने से इनकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबता। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा 2 माह में FPR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स जमा करने की शरह तसल्ली बख्श करार दे दी। बिजली चोरों के खिलाफ आज भी क्रैकडाउन। गुजरांवाला में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ से जायद जुर्माना। फैसलाबाद में मजीद 126 बिजली चोरों का सुराग लगा लिया गया। 6 रोज के दौरान बिजली चोरों को 3 करोड़ 65 लाख रुपए के जुर्माने। जहानिया में भी छापे। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 60,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया। रुझान में दर्जनों बाअसर बिजली चोर पकड़े गए। 2 ट्रांसफार्मर और बिजली की दीगर तनसीबात उतार ली गई। मुकदमा दर्ज। घोटकी में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सफदराबाद में मुतादिद बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता।
मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर कंपनियों में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का फैसला रवा हफ्ते कर लिया जाएगा। तब्दीली का मकसद बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को शफाफ और तकसीम कार कंपनियों के मामलात को बेहतर बनाना है। लेस्को रीजन में छठे रोज बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 FIR दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में एक ज़राई, 6 कमर्शियल और 198 डोमेस्टिक थे। बिजली चोरों को 1,85,22,000 रुपए जुर्माना किया गया। नीचे पकड़ेगा, नीचे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अनवारुल हक काकड़ की स्कूल के तलबा तालिबात से मुलाकात, तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म को इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म मकामी नुमाइंदीन से खिताब भी करेंगे। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। जेल ट्रायल का तरीक़ेकार क्या होगा, इस मुतालिक बताएं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा, साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा। वजारत कानून के मुताबिक अदालत मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशा बीबी की 26 सितंबर तक अबूरी जमानत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उधर नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक विफाकी वज़रा फैसल वावडा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी ने 14 सितंबर को तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूक नसीम को पेश होने का हुक्म। उधर शेख रशीद की 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेश होने से मौसरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परवेज़ इलाही की MP ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। 3 MPO का हुक्म वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर का अदालत में बयान, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। उधर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिकॉर्ड जमा ना करवाया। सरदार अब्दुल रज़ाक के जूनियर वकील की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, 14 सितंबर को दीगर अहम केसेस लगे हैं, 15 सितंबर की तारीख रख लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड अनातुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपील खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, अनातुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीम अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। लाहौर में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। साबिक नून लीगी MPS को नवाज दिया गया। तरक्याती कामों पर 10 अरब 45 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स लगाए जाएंगे। शहर की 279 स्कीमों की इजाज़त। ज़िला इंतज़ामिया ने समरी फंड्स मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कैबिनेट कमेटी को भिजवा दी। मरियम नवाज, समीउल्लाह चौधरी, गजाली सलीम भट्ट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी शहबाज, मियां मरगूब अहमद, राना मशहूद, इमरान नज़ीर, चौधरी अख्तर अली, मलिक वहीद, सलमान रफ़ीक, हाफिज नुमान और दीगर रहनुमाओं के हलकों में काम होगा। निगरान विफाकी काबीना में तौसीफ। फवाद हसन फवाद भी विफाकी वजीर बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। फवाद हसन फवाद साबिक ब्यूरोक्रेट और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उधर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को फूड सिक्योरिटी का कलमदान मिल गया।
पंजाब हुकूमत का पुलिस के शोहदा के लिए प्लॉट देने का अहसन इकदाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुल्तान में पुलिस शोहदा की फैमिली से मुलाकात। 32 शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर दिए। पोजीशन फीस और ट्रांसफ़र फीस वसूल न करने का ऐलान। कहते हैं पाक फौज और पुलिस के शोहदा हमारे हीरो हैं। सरहदों और हमारे घरों की हिफाजत करने वाले शोहदा हमारे दिलों में रहते हैं। जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को कभी फरामोश नहीं करती।